हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार से है। 0 से π/2 लिमिट दी रखी है dx अपॉन में ए स्क्वायर इंटू कॉज स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये हमें यहाँ पर दिया है फंक्शन। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम कुछ इस प्रकार से इसे करें कि लिमिट 0 से π/2 dx, इसमें से हम क्या करें, यहाँ से हम कॉज को ओबेनिस्ट ले लें, है ना। और साथ में इसमें हम ओबेनिस्ट ले लिया हमने कॉज स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से हमारा ए स्क्वायर बचेगा और प्लस यहाँ से बी स्क्वायर और इनटू में साइन स्क्वायर अपॉन में बन जाएगा हमारा कॉज स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉमन लेने का मतलब होता है कि डिवाइड करना, है ना। तो इस तरीके से हमने इसको कर लिया। यहाँ से हमने देखिए 1/cos क्या होता है, सेक, तो ऊपर हमारा सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा। ठीक है, और नीचे हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और sin/cos क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स होता है, राइट। और लिमिट चल रही है हमारी 0 से π/2, राइट। अब यहाँ से हम मान सकते हैं इसको, माना tan x को हमने t के रूप में मान लिया, क्योंकि इसका अगर हम अवकलन करेंगे तो ये सेक स्क्वायर एक्स dx मिलेगा और ये dt मिलेगा। ठीक, तो अभी तक ये लिमिट हमारी x के लिए थी, लेकिन अब t के लिए बन जाएगी। तो अगर हम x की जगह अपर लिमिट लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा π/2। tan π/2 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फानाइट, तो t = इन्फानाइट हुआ। ठीक है, लोअर लिमिट हमारी कितनी है, 0, तो x की जगह यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे तो tan 0 0 ही होता है, तो ये हमारी 0 हो जाएगी। कुल मिला के इस इंटीग्रेशन की जो अब हमारी सीमाएँ थी, ठीक है, लिमिट थी, तो वो हमारी हो जाएगी 0 से लेके इन्फानाइट। सेक स्क्वायर ds की जगह क्या आ जाएगा, dt, और नीचे यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर के रूप में बच जाएगा, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है इसे माना है टी। ठीक है, अब यहाँ हम एक काम और करते हैं, यहाँ से बी स्क्वायर को भी हम ओबेनिस्ट ले लेते हैं, तो ये 0 से इन्फानाइट ऊपर dt। ठीक, जब हमने बी स्क्वायर ओबेनिस्ट लिया तो ये ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बन जाएगा प्लस की टी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि 1/b स्क्वायर जो कहते हैं लिखे रहने दें। ठीक, और 0 से इन्फानाइट dt अपॉन इसे a/b और पूरे का होल स्क्वायर ले सकते हैं और प्लस का टी स्क्वायर ले सकते हैं। और हम जानते हैं स्टूडेंट कि जो ये रूप बना वो किसका बनना है, कि लिमिट, है ना। हमारे पास एक इंटीग्रेशन होता है dx अपॉन e स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये इंटीग्रेशन होता है 1/a इंटू tan इनवर्स x अपॉन a का रूप होता है, राइट। तो ये जो है इसी तरीके का इंटीग्रेशन बन गया। 1/b स्क्वायर आपका लिखा ही है। देखिए 1/a, इसका सूत्र क्या बनेगा, 1/a, ए का काम करेगा a/b। ठीक है, tan इनवर्स, ठीक है, x/a, का काम करेगा t अपॉन में a का मान मतलब a/b। और हमारी जो लिमिट चल रही है वो 0 से लेके इन्फानाइट लिमिट है, राइट। यहाँ तक स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अपने लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक बी से एक बी कट जाएगी, तो ये हमारा बचेगा 1/a, ये बची बी नहीं ए भी हो गया। ठीक है, tan इनवर्स, देखिए a/b लिखा है, b उछल के ऊपर आई तो ये हो जाएगा आपका a/b लिखा ना, तो b ऊपर जाएगी तो b/a और इंटू में t, और लिमिट रही हमारी 0 से इन्फानाइट। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिमिट पुट करते हैं 1/ab। ठीक है, t की जगह इन्फानाइट लिमिट करेंगे पुट, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स इन्फानाइट ही रहेगा, और माइनस करके लोअर लिमिट tan इनवर्स 0 रहेगा, राइट। अब हम जानते हैं कि tan इनवर्स इन्फानाइट कितनी वैल्यू मिलती है हमें, ये π/2 मिलती है। ठीक है, और ये यहाँ पर हमारा मिलेगा 0, क्योंकि tan इनवर्स ये इन्फानाइट π/2 होता है। ठीक, और ये tan इनवर्स 0 0 ही होता है। ठीक है, इसकी हमने मल्टीप्लाई कर ली अंदर, तो ये π/2ab मिलेगा।
राइट। तो इस तरीके से हमारा ये यहाँ पर आंसर रहा, ठीक है ना। ये आप जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप अच्छे तरीके से नोट करें स्टूडेंट, और ये एग्जाम में आने लायक प्रश्न है। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। लिमिट हमें दे रखी है यहाँ पर 0 से पाई एक्स डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर इंटू कॉज स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स दे रखा है। ये जो इंटीग्रेशन है इसको हम यहाँ पर देखिए, इससे पहले जो हमने प्रश्न कराया था बिल्कुल ये उसी तरीके का है, लेकिन वहाँ क्या था, वहाँ जो हमारी लिमिट थी 0 से पाई/2 थी, यहाँ हमारी है 0 से पाई। अब यहाँ देखिए हमारा x है, लेकिन वहाँ x नहीं था, बाकी हर में हमारा वही है। तो हम क्या करें, यहाँ से किसी तरीके से इस x को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं x को हटाना पड़ेगा। x हमारी हटाएंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको पूरे फंक्शन को हमने i के रूप में मान लिया। माना कि ये फंक्शन जो है हमारा पूरा i के रूप में, यानी 0 से पाई एक्स डी एक्स अपॉन ई स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स, राइट। और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया, राइट। अब हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है, 0 से पाई लिमिट, हम क्या करें इस लिमिट से हम क्या करें, यानी पाई माइनस एक्स को क्या करें हम सब्ट्रैक्ट कर दें। इसी तरीके से हर में ए स्क्वायर इंटू कॉज स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, राइट। और हमने किसका यूज कर दिया, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज कर दिया, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टी होती है उसका हमने यहाँ पर प्रयोग कर दिया, राइट। अब हमने 0 से पाई लिमिट, ऊपर हमने बिल्कुल वैसा ही रखा पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब हम जानते हैं कि ए स्क्वायर इंटू, देखिए यहाँ पर क्या स्क्वायर लगा हुआ है, तो कॉज पाई माइनस एक्स क्या रहेगा आपका, देखिए ये जो है प्लस का ही रहेगा, तो ये हो जाएगा बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स ही रहेगा, ठीक है। और ये इक्वेशन हो गई हमारी सेकंड, इसको हम मान सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने यूज यहाँ पर यूज किया क्योंकि कॉज पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस की कॉज एक्स, ठीक है। दूसरा क्या था, साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू होता है साइन एक्स ही होता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव था, लेकिन स्क्वायर होने के कारण ये पूरा प्लस ही रहेगा, है ना। तो इस तरीके से हमारी ये इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, अब इनको हम क्या कर दें, ऐड कर दें, यानी समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, इनको हम क्या कर दें, जोड़ दें, ठीक है। तो हमने ऐड किया तो हमारा इधर हो जाएगा i और i 2i हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई, ऊपर हमारा जुड़ रहा है x और इसमें हमारा जुड़ेगा पाई माइनस एक्स, और उभयनिष्ठ हमारा हो गया dx। देखिए दोनों में हर में क्या चीज़, यहाँ भी हर वही है, यहाँ भी हर वही है, तो ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ये रहेगा सेम ही रहेगा। यहाँ ये एक्स माइनस की ये प्लस की कट गई, ठीक है। तो जो हमारे पास अब शेष बचेगा वो पाई बचेगा। पाई को मैंने इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया, अचर है, इसका कोई इंटीग्रेशन नहीं होगा। यहाँ केवल dx बचेगा अपॉन में ए स्क्वायर इंटू कॉज स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स, राइट। अब देखिए स्टूडेंट, इससे पहले जो हमने प्रश्न कराया था वहाँ पर यहाँ पर जो हमारी लिमिट थी वो हमारी पाई/2 थी, यहाँ हमारी ओनली लिमिट क्या है, पाई है। तो कुछ ऐसा करें कि हमारी लिमिट वही बन जाए, यानी यहाँ पर जो पाई/2 बन जाए। तो हमारी प्रॉपर्टी होती है ना, यहाँ हमारी पाई लिखा हुआ है, 2 से यहाँ पर गुणा कर दें तो ये लिमिट अपर लिमिट क्या हमारी आधी हो जाएगी। तो बाकी चीज़ वही लिखना है हमें, dx ए स्क्वायर इंटू कॉज स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए स्टूडेंट, ये प्रश्न जो है इतना, ये आपका वही बन गया जो हमने आपका प्रश्न नंबर 6 कराया था, बिल्कुल वही है ना। तो यहाँ हम बिल्कुल वही लिख देते हैं, ये आपका 2 पाई हो गया
ठीक। और इसका जो अभी आंसर आया था वो कितना आया था, π/2ab आया था। तो मैं उसी की जगह लिख दे रहा हूँ π/2ab, है ना। तो यहाँ से 2i चल रहा है, 2 से ये 2 मैं कट कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर कुल मिला के बचेगा i इक्वल टू पाई की पाई से गुणा हो जाएगी तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, तो अपॉन में 2ab आएगा, राइट। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम बड़े आराम से, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट मैंने ये जो डायरेक्ट लगा दिया है, आप बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन करें जैसे कि इससे पहले मैंने किया। यहाँ पर आप आगे इसको लिख सकते हो, चूँकि इंटीग्रेशन 0 से π/2 dx अपॉन ए स्क्वायर इंटू कॉज स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ये हमारा होता है किसके बराबर, जो होता है π/2ab के बराबर होता है। तो इसकी जगह मैंने यहाँ लिख दिया, तो आंसर आया हमारा ये, ठीक है। तो ये प्रश्न जो है इस प्रकार से हमने किया, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप बहुत ही अच्छे से नोट करें, ठीक है, एग्जाम में आने लायक प्रश्न है। अब हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 हमारे लिए। यहाँ पर जो लिमिट दी है 0 से पाई x इंटू साइन एक्स डी एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स का मान यहाँ पर तुम्हें निकालना है। इसको हम क्या करें, पूरी इंटीग्रेशन को हमने मान लिया, माना i के रूप में है ये, 0 से पाई x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन में क्या बचेगा 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स, राइट। और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी x है इंटू साइन एक्स है, इसको हमें एलिमिनेट करना। एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 4 का हमें प्रयोग करना पड़ेगा, जैसा कि हमने इससे पहले प्रश्न में किया था, ठीक है। तो इसको हमने किया, लिमिट 0 से पाई, या हम करें कि पाई माइनस एक्स कर दें, इस x में से हम क्या कर दिया, x की जगह पाई माइनस एक्स कर दिया। ऐसे यहाँ साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स और अपॉन में 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स, ठीक। अब इसको हमने आगे हल किया, लिमिट 0 से पाई माइनस एक्स और साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा नहीं साइन एक्स ही रहेगा, और इनटू में डी एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स की रहेगा, है ना। और इसको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पर हमने किसका यूज किया, यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज कर दिया, जो हमारी इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है उसका। अब ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, इसकी ये हमारी 2 हो गई। इसको हमने क्या किया, ऐड किया। हम यहाँ ले सकते हैं कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, राइट, तो इधर हो जाएगा i और i कितना 2i हो जाएगा, तो 2i हुआ। इंटीग्रेशन 0 से पाई, है ना, ऊपर हमारा क्या है जोड़ने के लिए, x है, केवल x इंटू साइन एक्स है, और यहाँ हमारा है पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स है, राइट। ये हमारा क्या है, जुड़ने के लिए है, जुड़ गया। यहाँ से डी एक्स हमने ऊपर ले लिया। देखिए दोनों का हर क्या है, सेम है, तो एलसीएम तो नहीं 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स ही आएगा, राइट। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे हमने इसको बढ़ाया, 0 से पाई लिमिट एक्स इंटू साइन एक्स जो कहते हो, यहाँ हमने गुणा की थी पाई ये हो गया पाई इंटू साइन एक्स हो गया। यहाँ इसके अंदर गुणा की तो एक्स इंटू साइन एक्स हुआ, अपॉन में चल रहा है 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स, राइट, और इंटू में डी एक्स। ये आपका माइनस और ये प्लस वाला ये सिस्टम कट गया, ठीक है। जो भी हमारा अवशेष बचा वो क्या बचेगा, लिमिट 0 से पाई, यहाँ देखिए पाई बचा, पाई इंटू साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स, ठीक है, और इंटू में डी एक्स। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट हम क्या करें, इसमें हम कुछ मान लें कि माना कॉज एक्स को क्या मान लें, टी, तो यहाँ से अवकलन इसका होगा कॉज एक्स का, यानी माइनस की साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, राइट, ठीक है, या फिर साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस की डी टी हो जाएगा। ये लिमिट थी हमारी, वो किसके लिए थी, एक्स के लिए थी। लेकिन अगर हमने इसको
टी माना है तो अब ये लिमिट हमारी टी के लिए लगाने पड़ेगी। तो यहाँ पर जो अब लिमिट हमारी बनेगी अपर लिमिट है ना, तो वो बन जाएगी टी बराबर -1 तो अपर लिमिट हो गई और टी बराबर 1 ये हमारी लोअर लिमिट हो गई। क्योंकि यहाँ पर हम रखेंगे अपर लिमिट, यहाँ पर कितनी हमारी ये पाई है, तो यहाँ पर कॉस पाई कितना होता है -1 तो टी बराबर -1। अच्छा लोअर लिमिट कितनी हमारी 0 है तो कॉस 0 कितना होता है 1 तो टी बराबर 1। ठीक है, इस तरीके से हमारे यहाँ पर क्या होगी लिमिट परिवर्तन हो गई। तो हमारी जो नई लिमिट होगी, देखिए यहाँ पर पाई तो मैंने ये आगे ले लिया, ठीक है, और लिमिट हमारी बन गई 1 to -1। ठीक है, और ये पाई आगे आ गया, यानी साइन एक्स ये एक्स की जगह आ जाएगा माइनस की डी टी, तो माइनस का साइन ये आगे आ गया, ऊपर डी टी बच्चा और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स को टी माना तो ये टी स्क्वायर बन गया, राइट। तो इस तरीके से हमारा ये इंटीग्रेशन इस रूप में आ गया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करें, ये आपस में ये लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब ये अपर लिमिट को हम लोअर लिमिट बना देते हैं, लोअर को अपर बना देते हैं, तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा बदल जाएगा, यानी माइनस की जगह हमारा प्लस हो जाएगा, यानी प्लस कर दिया, यानी पाई यहाँ -1 और यहाँ पर हो गया 1 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, राइट। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम जानते हैं कि ये टी जो है स्क्वायर में है, तो इस तरीके से ये फलन हमारा क्या होगा सम होगा। अगर ये सम फलन है तो एक तरीका और कर सकते हैं, नहीं 2 से गुणा कर सकते हैं यहाँ, है ना, और ये 0 से 1 डी टी 1 प्लस टी स्क्वायर, है ना, इस तरीके से हमने यहाँ पर कर दिया। अब इसमें ये हमारा इंटीग्रेशन हमें याद होना चाहिए, 2 पाई ज्यों का त्यों, ये इंटीग्रेशन कितना होता है tan इनवर्स टी का होता है, और 0 से 1 लिमिट। हमने सबसे पहले अपर लिमिट लगाई, अपर लिमिट कितनी हमारी 1 माइनस करके लोअर लिमिट tan इनवर्स 0, राइट। हमने इसको 2 पाई ज्यों का त्यों, 10 में 1 मान किसका होता है π/4, यानी π/4 हो गया, और ये tan इनवर्स 0 0 ही होता है। यह हमारा बराबर में 2 आई चल रहा है, ठीक है, ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो आई इक्वल टू, देखिए पाई की पाई से गुणा तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन में 4। तो इस तरीके से हमारा ये इंटीग्रेशन का आंसर ये आया, यानी पाई स्क्वायर अपॉन 4, है ना। तो ये एग्जाम की दृष्टि से अच्छा प्रश्न है स्टूडेंट, इसे आप अच्छे से नोट करें, है ना। हमारे पास नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न कि इसमें आपको जो लिमिट दे रखी है -π/4 से π/4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो स्टूडेंट इसे भी हम क्या मान लें, इसको हम इंटीग्रेशन को आई के रूप में मान लें, पूरे को हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि माना आई इक्वल टू माइनस की π/4 से π/4 और ये साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया, राइट। अब स्टूडेंट हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, उसका यूज करेंगे। हमारे पास प्रॉपर्टी यूज होती है, वो होती है चूँकि हमें दी इंटीग्रेशन की जो लिमिट होती है -a to a होती है, f(x) dx इक्वल टू, है ना, ये इंटीग्रेशन हो जाता है हमारा किस रूप में, देखिए हमारे यहाँ पर हमारे 2 इंटीग्रेशन बनते हैं इस तरीके के। कैसे, एक बनता है हमारा 2 इंटीग्रेशन 0 से e f(x) dx, ठीक है। ये हमारा कब बन जाता है, जब f -x बराबर f(x) आ जाए, ठीक है। और इस इंटीग्रेशन का आंसर 0 हो जाता है, ये हो जाता है कब, जब f -x इक्वल टू माइनस की f(x) आ जाता है, राइट, इस तरीके से। तो यहाँ पर कुछ वही कंडीशन हम क्या करेंगे अप्लाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम इस इंटीग्रेशन में मानते हैं कि माना f(x) बराबर हमने मान लिया साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये हमारा फंक्शन हो गया। यहाँ पर हम क्या करें कि x की जगह -x रखने पर तो देखते हैं हमें मिलता क्या है। x की जगह हमने जब -x रखा तो f -x और यहाँ रखेंगे साइन स्क्वायर -x, ठीक है।
तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर माइनस एक्स केवल साइन एक्स ही रहेगा, ये साइन स्क्वायर एक्स ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये ऋणात्मक का चिन्ह आएगा आगे, तो स्क्वायर होने के कारण प्लस हो जाएगा, यानी एफ माइनस एक्स रहेगा। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन साइन स्क्वायर एक्स तो भाई एफ एक्स के ही बराबर है, अरे है नहीं भाई एफ एक्स के बराबर। तो यहाँ पर क्या आ गया कि एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया, राइट। तो अगर ये एफ ऑफ एक्स का आपका ये प्लस ही आ गया, तो इसमें से हमारा ये जो फॉर्मूला है ये यूज होगा, है ना। इसका मतलब है ये बन जाएगा 0 से a, आपके आगे आ जाएंगे 2, यानी एफ एक्स इंटू डी एक्स, है ना। तो कुछ यही लिमिट जो है आपकी अब इस रूप में बदल जाएगी। तो इसलिए इंटीग्रेशन आई इक्वल टू बना, यहाँ हमारे 2 आ जाएंगे और 0 से π/4 लिमिट साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हमारा इंटीग्रेशन का रूप बना। अब हम क्या जानते हैं, एक त्रिकोणमिति से हम सूत्र जानते हैं, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास सूत्र होता है कि साइन स्क्वायर एक्स को हम मानते हैं 1 माइनस कॉस 2x और अपॉन में 2 होता है ना। तो इसकी जगह हम ये चीज़ रख सकते हैं, है ना, यानी 2 हमारे जो कहते हो इंटीग्रेशन 0 से π/4 और ये 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2, राइट, और बाहर dx। ठीक, तो ये 2 से ये 2 हमारा कट जाएगा, तो हमारे पास जो अवशेष बचेगा क्या बचेगा, 0 से π/4, ठीक, 1 माइनस कॉस 2x और dx, राइट। हमने यहाँ पर इसको इंटीग्रेट किया, तो 1 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष भाई x ही होगा, माइनस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, नहीं साइन 2x, और x का गुणांक कितना है 2, तो अपॉन में 2 आ जाएगा, और लिमिट हमारी चल रही है 0 से π/4 चल रही है, राइट। अब हम इसमें क्या करते हैं, अपनी लिमिट को पुट करते हैं, यानी सबसे पहले अपर लिमिट लगाएंगे, x की जगह π/4 माइनस 1/2 जो कहते हैं, यानी साइन, ठीक है, 2 जो कहते हैं, x की जगह कितना π/4, ये तो भाई अपर लिमिट हुई। फिर माइनस करके लोअर लिमिट लगाएंगे, यहाँ x की जगह 0, और यहाँ लगाओगे तो देखो 0, यानी साइन 0 0 को मिला के 0 ही रहेगा, तो ये आपकी लोअर लिमिट रही। अब इसे हम हल कर लेते हैं, यानी π/4 माइनस 1/2, 2 एकम 2, 2 जो है 4, यानी साइन कितना बचा π/2, और साइन π/2 कितना होता है 1, ठीक। तो आंसर कुल मिला के आएगा π/4 माइनस की 1/2। तो जो इंटीग्रेशन का आंसर था वो आ गया π/4 माइनस का 1/2। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारा ये भी प्रश्न हो गया, है ना। तो यहाँ पर हमने इसे हल किया, और ये भी एग्जाम की दृष्टि से एक अच्छा प्रश्न है, इसे आप बहुत ही अच्छे से नोट करें। तो स्टूडेंट हमने कुल मिला के यहाँ पर आपको 9 प्रश्न जो हल कराए हैं, इनसे बाहर आपका इनमें से अगर कोई प्रश्न आता है तो इनमें से एक ना एक प्रश्न अवश्य आपको एग्जाम में मिलेगा। इन्हें आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप क्या करें, इसे तैयार कर लें। फिर इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आएंगे, ठीक है। आप इन्हें जो है अच्छे तरीके से तैयार करें।